हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रैच योर ब्रेन। मैंने सोचा आप साइंस पढ़कर बोर हो गए होंगे, इसलिए आज हम करेंगे मैथ्स इन अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वे। वैसे सच बताऊं, मैथ्स मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अगर आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है देन इट इज वेरी गुड, और अगर नहीं है तो आई होप कि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखने के बाद मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हमने बचपन से पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो मैं बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री होती है 1। अब जैसे इस इक्वेशन के अंदर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि यहाँ पे आप दो डिफरेंट अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। आप एक्स वाई ले सकते हो या फिर एबीसी ले सकते हो। सो इनके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वैल्यू यहाँ से लेकर वहां पे सब्स्टिट्यूट करना। अब हम इस इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हम क्या करेंगे, किसी भी एक x या y की वैल्यू लेंगे और किसी दूसरे के अंदर पुट करेंगे। हमने लिए यहाँ पे इक्वेशन 1 से x की वैल्यू विच इज 14 माइनस वाई। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 सॉल्व करके। अब ये y जो हमारे पास आया है इसे हम x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई के अंदर पुट करेंगे एंड देन हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी 9। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वैल्यू उठानी है और दूसरे के अंदर रखनी है। सो सेकेंड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, उनमें से आप अपनी चॉइस से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके 2 मेथड्स होते हैं एलिमिनेट करने के लिए। एक मेथड जो आप प्राइमरी क्लासेस में, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे, दूसरा भी सेम मेथड है बट वो आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आपने पढ़ा है। फर्स्ट मेथड है आपके पास सिंपल a माइनस बी की फॉर्म में। इसमें आप क्या करते हैं, आप एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पे आप इनके कोफिशिएंट सेम रखते हैं। अगर आपको x का एलिमिनेट करने हैं तो आप x के कोफिशिएंट सेम रखेंगे, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम रखेंगे। मैं यहाँ पे आप x को एलिमिनेट करके दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 एंड यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है 1। हमारे पास कोफिशिएंट्स हो गए हैं सेम। तो इसमें मेन चीज आपको एक याद रखनी है कि यहाँ पे जब भी आप एलिमिनेट करते हैं तो जो आपके पास ये साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन आप लगाएंगे हमेशा। यहाँ प्लस था, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ माइनस था इसलिए हमने लगाया प्लस एंड सो ऑन। अब प्लस का x माइनस का x क्या बना यहाँ पे 0, प्लस y दिस इज 2y एंड 14 माइनस 4। यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये y की वैल्यू आप एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब यहाँ पे आपके पास सेकेंड मेथड क्या है, ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे आपको साइन की प्रॉब्लम होती है। इसमें आप विदाउट ब्रैकेट्स कभी भी नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि ब्रैकेट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, ये देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 10, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, दिस इज 2y एंड y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। इसमें अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम नहीं होता है, यहाँ पे जैसे आपके पास 2 है, यहाँ पे 1 है, तब आप क्या करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो आपको इनका कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। अब जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहाँ पे 2 से, दिस इज 2 एंड दिस इज 8। अब आप सिमिलरली सेम मेथड लगाएंगे और सेम करेंगे। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, एंड देन प्लस माइनस। प्लस 2x माइनस 2x इज 0, प्लस 2y प्लस y इज 3y, एंड 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, और सिमिलरली सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? कोई भी इक्वेशंस को क्रॉसली मल्टीप्लाई करना। अब जैसे आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, तो इसमें x का कोफिशिएंट होता है a1 इन फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा a2। सिमिलरली y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा b1 एंड सेकेंड के लिए होगा b2, एंड थर्ड 14 एंड 4 ये होंगे c1 एंड c2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तब ये अप्लाई कर सकते हैं जब उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो। अब यूनिक सॉल्यूशन की भी एक कंडीशन होती है, जब इनकी रेशियो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। हमें क्या करना है? हमें x के कोफिशिएंट की रेशियो लेनी है, y के कोफिशिएंट की रेशियो लेनी है, एंड देन c1 c2 लेना है। a1 बाय a2 क्या है? ये 1 है, एंड दिस इज 1, 1 बाय 1। b1 बाय b2 का है 1, एंड अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये आपके पास -1 होगा। c1 बाय c2 इज 14 बाय 4। अब यहाँ पे आप ऐसे इन्हें लिख लेंगे, x के लिए, y के लिए, एंड इक्वल्स टू 1 के लिए। आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें एक ट्रिक यूज करनी है कि आप हमेशा रेशियो कहाँ से उठानी है? आपने इस बीच से उठानी है। सबसे पहले आपको b1 बाय b2 की रेशियो लेनी है, ऑलवेज, ये माइंड में रखना। 1 बाय -1 ली, इसके बाद क्या आया? 14 बाय 4, देन ये लोगे, इसके बाद फिर 1 बाय 1, एंड देन अगेन 1 बाय -1। अब आप क्या करेंगे? आप लेंगे सबसे पहले x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए पहले आप इन सबको छोड़ दो, गोली मारो इन सबको। आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ साइन हमेशा माइनस का लगाएंगे। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ प्लस लगा देते हैं, पर आपको हमेशा माइनस लगाना है। देन -1 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इसके बाद जब आपके पास x सॉल्व हो गया, आप इसे छोड़ दो। अब इसके बाद आपने 14 इंटू 1 -4 इंटू 1। इसके बाद अब ये सारे पड़ोसियों को छोड़ो, और सिर्फ ये चीज़ तुम्हारे पास रह जाएगी, 1 इंटू -1 -1 इंटू 1। अब हम करेंगे x y की वैल्यू को सॉल्व। तो हमने यहाँ पे किया है 4 इंटू 1 4, माइनस माइनस प्लस 14, 14 -4 -1 -1। हम यहाँ करेंगे इन तीनों को इक्वेट। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे इसके इक्वल रखूँगी पहले, फिर y की वैल्यू के लिए भी हम इसे इसके इक्वल रखेंगे। अब हमने उन्हें इक्वेट किया है, तो इक्वेट करके आपके पास आएगा -2x इक्वल्स टू 18। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -9। सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास -5।